तो प्री बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंग्लिश के पेपर के लिए आपको एप्लीकेशन लेटर, रिपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग और पैराग्राफ, नोटिस, आर्टिकल सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है और सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बताऊंगा इन्हीं में से आपके पेपर में आ जाएगा, पूरा सेक्शन बी कह लूँ तो, ठीक है। और देखो सब कुछ है। सबसे पहले लेटर रहेंगे इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर, ठीक है। आपके इनफॉर्मल लेटर हो गए, ठीक है। और इसके बाद आपके और अदर जो एडवर्टाइजमेंट हो गए, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आर्टिकल तक आपकी पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। नोटिस कैसे रेडी करना है आपको और क्या ट्रिक हो सकती है इनको करने की, कभी नहीं आ रहा है, नया आ गया है तो क्या करें, सब कुछ इस वीडियो में कवर है। ध्यान से ये वीडियो देख लो। ऐसा नहीं है कि केवल प्री बोर्ड के लिए काम का है भैया, बोर्ड में भी इससे बाहर जाने वाला नहीं है। इन्हीं में से टॉपिक आपके फंस जाने हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर की, जिसमें आपका रेकलेस ड्राइविंग के लिए, ठीक है। एडिटर को आप एक लेटर लिख रहे हैं, उसको भाई कैसे लिखना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आया भी है और पूछा गया है कई बार, तो इसको रेडी करके जाना यार, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। एंड ये रहा आपका यहाँ पे लेटर स्टार्टिंग में, ठीक है। इसको रेडी कर लें। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस इंक्लूड करेंगे एंड डेट, और फिर टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी यहाँ पे नेम है वो आप इंक्लूड करेंगे, जो अगर दिया जाए एग्जाम में अलग तो वो लिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये रहेगा। एंड देखो सब्जेक्ट वगैरह आपको सही तरीके से लिखना है, जो कि आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना होता है जो क्वेश्चन में रहता है, ठीक है। और सारी चीज़ें इंक्लूड करते हुए आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। पूरा ये कंप्लीट आपको कर लेना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट करना चाहें, देखो मैं क्या करूँगा, मैं इनका अलग से फ़ोटो निकाल करके सारे के सारे अलग अलग तरीके से, सबसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम पर डाल दूंगा इनके फ़ोटोज़। सो वहाँ से आप लोग इनको ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो रेडी करना है, म्यूनसिपल कमिश्नर के लिए आपको एक गार्बेज कलेक्शन के लिए क्या करना है, एक लेटर लिखना भैया। सबसे पहले क्या लिखोगे, एड्रेस वगैरह लिखोगे, चीज़ें, डेट डालोगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप डाल रहे हो अपना भाई अभिवादन कर रहे हो, ठीक है। सब्जेक्ट वगैरह डाल रहे हो, ठीक है। गार्बेज कलेक्शन इन अवर लोकेलिटी, ठीक है। और ये रहेगा सर आई एम राहुल गुप्ता, ठीक है। जो नाम वगैरह दिया जाए उस चीज़ का ध्यान दिया करें, ठीक है। ऐसे में नंबर कटेंगे बोर्ड्स में। और ये कंप्लीट इस प्रकार से आप कर सकते हो पूरा, ठीक है। इसको रेडी कर लो, एक दो बार याद कर लो, एक दो बार पढ़ लोगे सो आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट जो आपको फी कंसेशन की, देखो भाई वैसे तो 10th तक ही इसका क्रेज रहा कि आई है, अब 12th में आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हो। वैसे ये पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। इन्हीं में से हो जाएंगे, अदर में से। इसके बाद लाउड स्पीकर के लिए एसडीएम को आप यहाँ पे एक लेटर लिखोगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। सो ये तो करके ही जाना। देखो इस तरीके से आपको ये करना रहेगा। एंड देख सकते हो सारी चीज़ें, टू द एसडीएम भोपाल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर एट नाइट, ठीक है। ये रहेगा आपका, ठीक है। एग्जाम्स पास आ चुके हैं भैया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा रेडी कर लेना, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है भैया हमारा अबाउट लैक ऑफ फैसिलिटीज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। सैनिटाइजेशन के लिए भी हो सकता है, तो वो एक ही चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट नेम लिखेंगे मध्य प्रदेश, डेट जरूर से इंक्लूड करें। ऐसी बात नहीं है कि अगर भूल जाएंगे तो नंबर जरूर से कट जाएंगे, ये तो मेरा कहना ही है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको रेडी पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको सीएमओ को एक लेटर लिखना है ना, नगर निगम को एक लेटर लिखना है आपको, है ना, अपने कंप्लेंट करते हुए रिगार्डिंग द इनसैनिटरी कंडीशन, ठीक है। ये रहेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये कई बार आया हुआ है इसलिए मैं दे रहा हूँ। और इसको रेडी कर लिया तो भाई देखो लाउड स्पीकर है इंपॉर्टेंट, ये वाला है, और वो एडिटर फर्स्ट था जो, इन्हीं में से आपको फंस जाना है और आपको ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात है नहीं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं आपके कुछ इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। अब ये नहीं है कि सारे के सारे करने हैं यार, मैंने बता दिए कि हाँ बोर्ड में से इनमें से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना। इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले आपको अपने ब्रदर को एक लेटर लिखना है, उसके वर्क हार्ड को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं एक तरीके से, तो वो लेटर लिखना है, ठीक है। सो ये इस तरीके से आप लिख सकते हो, बड़ी ही शॉर्ट फॉर्म में आपको दिया गया है। इसमें नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएंगे, मिलेंगे नंबर यार, ठीक है, करके जाना। नेक्स्ट है अपने पेरेंट्स को आप एक लेटर लिख रहे हो अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में बताते हुए, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको रेडी कर सकते हो। हॉस्टल लाइफ इज टीचिंग मी इंडिपेंडेंस, डेली रूटीन क्लासेस, है ना, स्टडी मील्स। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें क्या है इंक्लूड कर सकते हैं और इसको रेडी करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विंटर वैकेशन में फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं भैया, कह रहे हैं कि आ जाओ यार थोड़े मज़े करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको रेडी कर सकते हैं। विंटर वैकेशन इज कमिंग, ठीक है। ये आना लाजमी है, आ सकता है, क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही है ना भाई, पेपर वाले भी ना वही बना देंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भाई क्लासमेट
अपोलॉजी फॉर बर्थडे, ठीक है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बन सकता है, ठीक है। इसको रेडी कर लेना, इसी प्रकार से करना भाई, शॉर्ट फॉर्म में मैंने दिया है, बाकी आपको अदरवाइज अदर याद है पहले से, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही करना है, ठीक है, तो कर सकते हो। एंड लेटर आता है फ्रेंड के लिए भाई, सो इस प्रकार से लेटर लिखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर छपे मान लो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ये करके जाना, डेट डालोगे और ये आपका एड्रेस वगैरह रहेगा, फिर डियर फ्रेंड का जो नाम है वगैरह डालेंगे, ठीक है, और फिर सारी चीज़ें इंक्लूड करते हुए आप इसको पूरा रेडी कर देंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको करके जाना। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे, फ्रेंड को एडवाइस दे रहे हैं आप एनडीए एग्जाम के लिए, ठीक है, और एड्रेस वगैरह इंक्लूड करके डेट डालेंगे, अपना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे संबोधन, डियर रवि प्रिय मित्र, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और इसको आप पूरा रेडी कर सकते हो, ठीक है, ये पूछा गया था पिछली बार इसलिए मैंने दिया है, ठीक है, एनडीए एग्जाम के लिए, ठीक है, ये हो सकता है कि ये आ जाए, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं वो आपको पता होना चाहिए, एसएसबी इंटरव्यू वगैरह का, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप उसके लिए एडवाइस दे रहे हैं एक तरीके से, तो वो बताते हुए लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम एंटर कर चुके हैं आपके एडवर्टाइजमेंट राइटिंग में, भैया कौन कौन से 3-4 दे रहा हूँ, ठीक है, 3-4 एडवर्टाइजमेंट, इनमें से आपके फंस जाने हैं और बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। फर्स्ट है आपको 3 BHK फ्लैट जो है सेल करना है, ठीक है, सो इस तरीके से लिखेंगे फॉर सेल। एंड देखो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग में एक चीज़ याद रख लो, 2-3 चीज़ें कॉमन होती हैं जो आपको वहाँ पे हर एक में क्या करनी है, इंक्लूड करनी होती है, और उसको आप क्या करेंगे, याद रखें, तो कभी नया आ जाता है तो आप छोड़ करके नहीं आएंगे, ताकि आपके नंबर फुल्ली नहीं कटेंगे, ठीक है। देखो आप उसकी जो चीज़ आपको यहाँ पर सेल करनी है उसकी जानकारी तो लिखेंगे भाई, ये है कहाँ पे, एड्रेस वगैरह लिखेंगे, फिर कांटेक्ट के लिए आपको एड्रेस वगैरह लिखना है, नाम लिखना है, और फ़ोन नंबर भी लिखना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि बिल्कुल नंबर लिखना ही है, ठीक है, लेकिन नंबर लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो पूरी जानकारी जो आपको करना है, फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट आपको यहाँ पे सेल करना है, ठीक है, टू लेट, सो ये इसके लिए है, ठीक है, एंड इसको आप इस तरीके से रेंट पे देने के लिए कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप हाउस होल्ड का जो आपका मतलब कह सकते हैं एक तरीके से फर्नीचर है, आइटम वगैरह है आपका, इसको आपके घर का, तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर सेल करना है, तो उसके लिए आप इस तरीके से एक एडवर्टाइजमेंट रेडी कर सकते हो, ठीक है। ये रहेगा क्या क्या चीज़ें हैं, 6 चेयर्स, सोफा सेट, स्टील अलमीरा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिखते हुए अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर के साथ, ठीक है, क्योंकि यार कोई कांटेक्ट कैसे करेगा, तो वो तो जरूरी है, चीज़ ये होनी चाहिए हर चीज़ में, ये ध्यान रखो भाई, एडवर्टाइजमेंट में ये तो रखना ही है, ठीक है। तो ये होते हैं इनमें से आपके सेल के लिए आता ही है बेसिकली, ये तो फंस जाएगा, ठीक है। पोस्टर मेकिंग में आपको ट्रैफिक रूल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, सेफ्टी वीक है ना, रोड सेफ्टी वीक के ऊपर आप चाहें तो देखो ट्रैफिक सिंबल्स की कोई इमेज यहाँ पे बना सकते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी है ये, ताकि आप बना सकें, अदरवाइज आप ये चीज़ें लिख सकते हैं, और थोड़ा अगर देखो इमेज बन जाती है ना तो पोस्टर दिखता है यार, है ना, बाकी ये टेक्स्ट तो आपको लिखना ही है उसमें सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। एंड नेक्स्ट, अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक, तो भाई से नो टू प्लास्टिक, ऐसे ही आप एक लाइन लिख देंगे, ठीक है। कोटेशन से क्या होता है, आप लिखते हैं तो टीचर को इम्पैक्ट पड़ता है, हाँ बच्चे को पता है चीज़ के बारे में, क्या हमारी बात हो रही है, क्या हम इसमें पूछ रहे थे, उसने बताया भी उसी तरीके से, तो उसमें क्या होता है, नंबर कटने के चांसेस नहीं रहते, ठीक है। और इमेज ऑफ पॉल्यूटेड ओशियन, ठीक है, आप बना सकते हैं, अदरवाइज आप टेक्स्ट को बना करके प्लास्टिक पॉलीबैग की, पॉलीथीन की वगैरह की, इस तरीके से आप थोड़ी बहुत क्या है बना सकते हैं, और इस तरीके से ये करके आप बना देंगे कि इसको यूज़ कम करो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप दिखाएंगे तो टीचर को समझ आएगा, हाँ बच्चे पे बनता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें आप लिख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड डोनेशन कैंप पर भी आपका यहाँ पे पोस्टर आ सकता है, तो ये चीज़ आप याद रखें, और इस तरीके से रेड क्रॉस का सिंबल अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप, अदरवाइज मैंने देखो दे दी है चीज़, हिंट दे दी आपको कि आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो आप चीज़ें लिख सकते हैं जो मैंने बताई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो सकता है, ठीक है, तो ये रहेगा आपके सामने, एंड ये इस प्रकार से आप पोस्टर रेडी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एंटी स्मोकिंग कैंपेन, ठीक है, तो ये आपका अवर स्मोकिंग टुडे, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो चीज़। डैमेज लंग का इमेज आप बना सकते हो ताकि उसमें बिल्कुल से दिखे, हाँ भाई की पोस्टर, बढ़िया क्रिएटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका द प्लांटेशन प्रोग्राम के लिए, प्लांटेशन ट्री के लिए आप कुछ क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कैंप वगैरह लग रहा है यहाँ पे, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो ग्रीन ट्री इल्यूस्ट्रेशन, ट्री वगैरह बना सकते हो कुछ भी, है ना, और उसके बारे में लिख सकते हो, है ना, ट्री के बारे में कुछ भी लिख सकते हो, आप जानते हो सारी चीज़ें, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर आपको क्या क्या बना सकते हो, देखो ग्लोब का इमेज बना सकते हो, या फिर आप क्या करें, क्या ट्रीज़ वगैरह बना सकते हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बना करके कर सकते हो। नेक्स्ट, नोटिस वगैरह कौन कौन से आपके आ सकते हैं भैया, लॉस्ट जियोमेट्री बॉक्स, इसके लिए आपको नोटिस लिखना है, तो भाई
नोटिस में 2-4 चीज़ें याद रखनी होती हैं, ठीक है। तो आप वेन्यू वगैरह डाल दो एंड डेट जरूर से डालें कि कब कहाँ पे आपको कैसी चीज़ वगैरह लॉस्ट जो चीज़ है वो खो गई मिली है ना, तो उसके बारे में आप जानकारी दे रहे हो, अपना नाम वगैरह तो जरूर से इसमें लिखना चाहिए, ठीक है। किसी का भी नाम लिख दिया करें, जरूरी नहीं कि अपना ही लिखना है, ठीक है। एंड ये इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, लॉस्ट एंड फाउंड पर भी नोटिस आ जाता है एंड डिबेट कंपटीशन पर ज़रूर से आ जाता है, ठीक है, तो इसको कर लेना। नेक्स्ट जो नोटिस आपको रेडी करना है भैया, ये पिछले बार आया है भाई, देखो यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन था इसका, यू आर रोहित रजक, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुलाराश, ठीक है, इस तरीके से था। और नोटिस आप लिखते हुए ये स्कूल का वेन्यू वगैरह डालेंगे एंड ये रहेगा आपका फाउंड स्कूल बैग, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया क्योंकि ये पूछा गया पिछले वर्षों में, ठीक है, तो इसको रेडी कर लेना है। इंडिया आपके अभ्यास प्रश्न पत्र में भी दिया गया है। नेक्स्ट है साइंस एग्जीबिशन पे आपको नोटिस रेडी करना है, तो इसको भी कर सकते हो भाई, छोटा सा है, ज़्यादा कुछ लंबा उम्बा है नहीं, ठीक है। तो डेट वगैरह इंक्लूड करें नोटिस में, मेन बात तो यही होती है, और वेन्यू को इंक्लूड करेंगे तो बस खत्म है, ठीक है। एंड इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग की बात करें, पैराग्राफ राइटिंग की बात करें, आर्टिकल राइटिंग की बात करें, ये 4-4 नंबर की आपके एग्जाम में आती हैं, तो बिल्कुल से बने रहो वीडियो में यार। सब्सक्राइब नहीं करा है तो नहीं करो, लेकिन याद करके जाना ये सारी चीज़ें, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले ब्लड डोनेशन कैंप पे आपको रिपोर्ट एक तैयार करनी है, डेट और एड्रेस, ठीक है, वो चीज़ इंक्लूड करेंगे। एंड वाई रिपोर्टर ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द लोकल रेड क्रॉस सोसाइटी इन अवर लोकेलिटी। फिर डेट इंक्लूड करेंगे, डेट डालना ज़रूरी है कि कब वो हो जाए ये चीज़, क्योंकि आप उस पर रिपोर्ट रेडी कर रहे हैं यार, ठीक है। तो कौन उसको करा रहा है, कब करा रहा है एंड कहाँ करा रहा है, ठीक है, और टाइम भी इसमें लिखना जरूरी होता है। एंड अदर आप साइंस एग्जीबिशन पर भी एक रिपोर्ट रेडी कर सकते हो, ठीक है। और इस पर क्या है, नोटिस भी बन जाता है, इसलिए मैंने दोनों जगह बता दिया कि हाँ ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो टाइम की, डेट की और आपका जो वेन्यू है, ठीक है, इसका विशेषकर ध्यान रखें। और जो जो चीज़ें उसमें बताई जाएंगी, साइंस एक्सिबिशन भाई, तो साइंस में आज क्या बताया जाएगा भाई, एआई रोबोटिक्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखते हुए कंप्लीट करें। नेक्स्ट, रोड एक्सीडेंट पे आपको एक रिपोर्ट रेडी करनी है, तो देखो यहाँ पे आई विटनेस आप हो भाई, आप लिख रहे हो रिपोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे जहाँ पे ये घटना वगैरह हुई, कब हुई है ना, तो वो टाइम लिखोगे, वो डेट लिखोगे, है ना, और वो एड्रेस लिखोगे, ठीक है, कौन कौन वहाँ पे था, किन किन को यहाँ पे उससे यहाँ पे कोई डैमेज वगैरह क्या हुआ, ठीक है, तो ये इंजर्ड एंड हॉस्पिटलाइज है ना, कितने लोग क्या हुए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हुए आप लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, पैराग्राफ एंड आर्टिकल के जो सैंपल्स हो सकते हैं इंपोर्टेंट, सो सबसे पहले उसमें आप द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वैसे तो ये बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी ये देखो मुद्दा तो है, इसलिए तो मैंने दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको रेडी कर लेना है पॉल्यूशन प्रॉब्लम ए ग्रेट चैलेंज, ठीक है, ये रेडी कर सकते हो। नेक्स्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, देखो इसके बारे में आप जितनी भी बुराई कर सकते हो ना भाई, छपेट दो, ठीक है, लपेट दो, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बन जाएगा आसानी से। एंड अगला कर सकते हो आप इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, प्रोटेक्टिंग ट्रीज, इंपोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, ऐसे आ सकता है, तो वही लिखना है चीज़, अलग से कोई लिखने की जरूरत नहीं है। इंपोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट एंड गेम्स इन स्टूडेंट लाइफ, या फिर स्टूडेंट लाइफ नहीं भी है तो भी आप यही लिखोगे, ठीक है ना, तो आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट। नेक्स्ट कह रहा है वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, तो इसको भी आप रेडी कर सकते हो, बिकॉज ये आपके अभ्यास प्रश्न पत्र में दिया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया। तो इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन ये हैं, तो यहाँ पे देखो आपने कवर कर लिया ना, इन सबको अगर रेडी कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके सेक्शन बी को कोई भी हाथ नहीं लगा पाएगा यार, केवल आपको नंबर मिलेंगे रेड पेन से, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो बिल्कुल से रेडी करके जाओ इनको, वो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, जुड़े रहो और हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।